प्राचीन भारत का समय था। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। गांव में मिट्टी के घर, बैलों की गाड़ियां और खेतों में काम करते लोग दिखाई देते थे। सुबह की सुनहरी किरणें नदी पर चमक रही थी और हवा में हल्की सी ठंडक थी। गांव से थोड़ी दूर एक बौद्ध विहार मठ था, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। शिष्य हर रोज बुद्ध से धर्म और जीवन का पाठ सीखते थे। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में निराशा भरी हुई थी। उसने झुककर बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भंते, मेरा जीवन बहुत कठिन है। मैंने मेहनत की, खेती की, व्यापार किया, पर हर बार असफल हो गया। लगता है मेरा भाग्य ही खराब है। अगर भाग्य साथ नहीं देगा तो मनुष्य चाहे कितना भी परिश्रम कर ले, उसे कुछ नहीं मिलता। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, वत्स, कल सूर्योदय के समय तुम मेरे साथ पास के गांव चलना। वहां तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। युवक ने हामी भरी। दृश्य गांव की यात्रा। अगले दिन बुद्ध और वह युवक पास के गांव पहुंचे। गांव के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। बुद्ध ने युवक से कहा, ध्यान से देखो और जो भी अनुभव मिले मुझे बताना। गांव के बीच में उन्होंने एक अमीर व्यापारी को देखा। व्यापारी के पास सोने चांदी, नौकर चाकर और बड़ी हवेली थी। फिर भी उसका चेहरा चिंता और क्रोध से भरा हुआ था। वह अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। युवक बोला, भंते, इतना धन होने पर भी यह सुखी नहीं दिखता। क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर उन्होंने एक साधारण किसान को देखा। वह अपने खेत में काम कर रहा था। उसके पास न तो ज्यादा धन था न कोई नौकर, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और शांति थी। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और पूछा, अब तुम क्या देखते हो? युवक बोला, भंते, इस किसान के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये मुस्कुरा रहा है। यह अमीर व्यापारी से ज्यादा सुखी लगता है। उपदेश। बुद्ध ने पास बैठकर कहा, वत्स, भाग्य सिर्फ अवसर देता है, परंतु भाग्य का सही उपयोग करना यह मनुष्य के कर्मों पर निर्भर है। देखो उस व्यापारी को, उसके पास भाग्य ने बहुत धन दिया, परंतु लोभ और क्रोध ने उसे दुखी बना दिया। और उस किसान को देखो, उसे भाग्य ने केवल साधारण जीवन दिया, पर उसने संतोष और परिश्रम से अपना जीवन सुखी बना लिया। याद रखो, भाग्य बदलता है जब मनुष्य का दृष्टिकोण और कर्म बदलते हैं। यदि तुम अपने भाग्य को दोष दोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे, लेकिन अगर तुम कर्म पर विश्वास करोगे तो भाग्य स्वयं बदल जाएगा। युवक की आंखों से आंसू निकल आए। उसने बुद्ध के चरण पकड़ लिए और बोला, भंते, अब मैं समझ गया हूँ। मेरा जीवन इसलिए कठिन था क्योंकि मैं कर्म से ज्यादा भाग्य को दोष देता रहा। अब मैं पूरी शक्ति से मेहनत करूंगा और संतोष के साथ जीना सीखूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यही सत्य है। जो अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाता है उसका भाग्य भी श्रेष्ठ हो जाता है। भाग्य हमें अवसर देता है, परंतु सफलता हमारे कर्म और दृष्टिकोण से तय होती है। संतोष और परिश्रम से जीवन सुखी होता है, न कि केवल धन या किस्मत से। अगर मनुष्य अपने कर्म बदल दे तो उसका भाग्य भी बदल जाता है।